अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिना दिल पज़ीर ख़ान है और मैं यहाँ वासिफ़ एसोसिएट में आई हूँ। कोई 18वीं ओपनिंग है आज। इसके फ़ीते 18 मरतबा काटे जा चुके हैं, इतनी बड़ी कंपनी है ये। और लोगों के साथ बहुत अच्छी तरह डीलिंग होती है। उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देखते हुए और जो टाइम लिमिट होती है उसी हिसाब से। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल सही बात होती है और लोग डिसअपॉइंट नहीं होते, जिसके लिए वासिफ़ एसोसिएट को मुबारकबाद। और इन्होंने लेडीज़ विंग का आप हेड जी, हैं। जी, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ख़वातीन जो हैं वो इस कारोबार में आ चुकी हैं, इसका मतलब ये है कि ये और फ्लरिश करने वाला है। आप इंशाअल्लाह। सबको बहुत-बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी है कि जिस वक़्त ये इनिशिएटिव लिया और हमने डिस्कस किया माशाल्लाह से, और जब-जब हिना जी का साथ मेरे साथ रहा, अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबियाँ अता की, और जब एक मोहब्बत से एक जुड़ा हुआ साथ हो, तो आपको ज़रूर कामयाबियाँ नसीब होती हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज आप आई, आपने वक़्त निकाला, और शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, थैंक यू सलामत सो रखे। मच। थैंक यू। और मैं एक और बात भी कहना चाहती हूँ कि वासिफ़ एसोसिएट जो है, इन्होंने जब से बहरिया में आए हैं, बहरिया टाउन एक ऐसी जगह है जहाँ पर पीसफुली, सुकून के साथ आप रह सकते हैं। ना इतनी स्नैचिंग होती है, ना बड़े-बड़े क्राइम्स होते हैं। वो जो एक आपस में घर में अगर किसी के कोई झगड़ा है या किसी हवाले से कोई चोरी हो जाती है, उसके अलावा बहरिया टाउन, मुझे लगता है कि मैं तो अब कहीं और नहीं रह सकती। जब तक कराची में हूँ, बहरिया टाउन में रहूँगी इसलिए कि आई वाह! लव बहरिया टाउन। आई लव बहरिया टाउन। सलाम मलिक रियाज। मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि हकीकत में बहुत प्यारी प्लेस, बहुत अच्छी जगह, ऐसी जगह कि हम लोग खुश होते हैं यहाँ रहने में और जीते हैं ज़िंदगी। जैसे पहले भी मेरे इंटरव्यूज़ में सबने देखा कि यहाँ पर हम ज़िंदगी गुजारते नहीं, ज़िंदगी को जीते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सब यहाँ के रेजिडेंट हैं, हाँ, और बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। यू आर थैंक यू। वेलकम। कोई मैसेज देना चाहेंगी जाते-जाते, कुछ ऐसी बात कि जो वैसे तो हमारे दिल में रहती हैं, हमारे दिलों में बसती हैं, लेकिन कोई ऐसी बात कि जो हमारे रेजिडेंट्स हैं, जो कुछ परेशान भी रहते हैं कुछ बातों से, कुछ चीज़ों से, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? बस हमेशा इम्तिहानात आते रहते हैं ज़िंदगी में, अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि इस जो भी इम्तिहान आया है, उस इतनी इस्तकामत दे के उसमें से गुज़र जाएँ डिग्निटी के साथ। तो डोंट लूज़ योर होप और सब ठीक हो जाता है। इंशाल्लाह। थैंक यू। लाइफ है बहुत शॉर्ट, जितने अच्छे काम कर सकते हैं आप कर लें, अच्छे से अच्छा काम। ऐसा ही है ना, बिल्कुल। किसी वक्त में अल्लाह मियां बुला लेंगे ऊपर। वो देखें हुनैद लखानी भाई कैसे चले गए, किस एज में थे और क्या सिलसिला था वो सारा। अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे सबको। देखें इस इवेंट का मकसद क्या है, मैं तो ये समझता हूँ कोई भी काम करे ना, सबसे पहले उसकी नीयत जरूर देखें। जो लोग डर रहे हैं ना हमसे, जैसे अभी जो बैठी हुई थी चॉकलेट वाली निशा और वो शहजोर, हर आदमी स्टेट एजेंट से डरा हुआ है। हाँ, क्यों? इस फील्ड के अंदर इतना झूठ, मक्कारी, टोपी, ड्रामा, टॉप, ये सब है। दूसरा ये क्यों है? क्योंकि अभी तक इस फील्ड में पढ़े लिखे लोग नहीं आए। एग्ज़ैक्टली। अब अल्हम्दुलिल्लाह लाइसेंस सिस्टम आ रहा है, लाहौर में, इस्लामाबाद में इजरा जारी हो गया है, कराची में भी आ रहा है। लाइसेंस के बगैर अब कोई भी शख्स, कोई भी ऑथराइज एजेंट प्रॉपर्टी सेल ही नहीं कर सकता। दूसरा, हमारा मॉडल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हमारा टारगेट कस्टमर कौन है? अननोन आदमी, वॉक इन नहीं। हम सिर्फ अपना माल किसको बेचते हैं? ओवरसीज को, कॉर्पोरेट को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, एम्बेसी को, या रेफरेंस वालों को। हम कभी भी चाहते ही नहीं है कि हम उनसे इंटरेक्शन करें जिनको हम नहीं जानते या वो हमें नहीं जानते। बहुत अच्छी बात। और अगर कोई भी शख्स आता है और वो अपना इंट्रोडक्शन करवाता है कि मैं ये काम करता हूँ, तो हम अपना भी इंट्रोडक्शन करवाते हैं पिछले 50 साल का, कि मैं इस बैंक में था, मैं वहाँ से निकला, ये मैंने डिलीवर किया है, ये मेरी रिहाइश है। कोई भी शख्स अपनी रिहाइश नहीं बताता, तो हम सबसे पहले बताते हैं रिहाइश मेरी यहाँ पर है, पहले आप हमारे बारे में मालूम करें। जब आपको हमारा बैकग्राउंड पता चल जाए तो 80 to 90% आप सेफ हो जाएंगे। अब जो चीज़ आप ले रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है कि अगर बुकिंग में ले रहे हैं तो बिल्डर की सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, और अगर डायरेक्टली ले रहे हैं तो पार्टी को सामने बिठा के आपकी मीटिंग कराएंगे।
कोई चीज़ें छुपी हुई नहीं होंगी कि वो बाहर गया हुआ है, वो है नहीं, तमाम चीज़ें। तो लोगों ने इस फील्ड में धोखा बहुत खाया है। दूसरा, जो हमारा असल मकसद है, जो कि लोग थोड़ा सा डरते भी हैं पहली दूसरी मुलाकात में, और दूसरी मुलाकात है, बाखुदा हमारा एक मकसद ये है कि हम लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करें। अब बात समझ रहे हो? हमारा ये मकसद नहीं है कि यार हम पूरे खा के भाग जाएं। हमारा ये मकसद है कि कोई भी शख्स अगर वो पढ़ा लिखा है, वो इस फोरम पे आए, 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं करे, 1 रुपए लॉस नहीं है, 1 रुपए का एक्सपेंस नहीं है, कोई मार्केटिंग, HR, ऑपरेशन, कोई कॉस्ट नहीं, सब हम बेयर करेंगे। वो सिर्फ आए और काम शुरू करे। मिसाल दे रहा हूँ मैडम के तवज्जुह से, NET के अंदर अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी चांसलर, वाइस चांसलर सबसे मीटिंग्स हुई हैं, उनके डीन से, और एक जगह हम क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पर लाइब्रेरी के सामने, वहाँ अपनी ब्रांडिंग मॉन्यूमेंट लगा रहे हैं। और मकसद क्या है? ब्रांडिंग मॉन्यूमेंट लगाना नो, मकसद ये है कि 11,900 लड़के हैं इस वक्त NET में, 32 सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, उन सब की फीसें निकाल सके हम। वो एज अ फ्रीलांसर हमसे 2 घंटे इंटरनेशनल मार्केट में हमारा माल बेचे, थ्रू अपने रेफरेंसेस, हमारे बारे में हम जाने। हम उनके ऑडिटोरियम में पूरा आपको इंशाल्लाह दावत देंगे, सबको बुलाएंगे। हर बच्चा अपनी फीस घर बैठे निकाल सकता है थ्रू प्रॉपर्टी। सर इस वक्त इतना काम आ रहा है मिडिल ईस्ट से, मुझे सऊदी अरब से बहुत लोगों के फ़ोन आए, क्योंकि वहाँ के जो ट्रेड मिनिस्टर हैं अजहर अली साहब, वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। हम न्यून सिटी में जा चुके हैं, हम इसी तरह दुबई, कतर वगैरह, सब लोग पाकिस्तान में पैसा डालना चाहते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ये इंडस्ट्री -25 पे खड़ी है, अभी 0 पे भी नहीं है। हम 3 करोड़ की आबादी कराची में पैदा हुए हैं, और कराची का पानी कहता है कि जॉब कर लो। हम कहते हैं अब आइंदा कभी जॉब नहीं करना, क्योंकि हुजूर की हदीस है कि अगर एक रोटी के 10 टुकड़े करें तो 9 टुकड़े कारोबार के लिए हैं और 1 टुकड़ा सैलरी, और सैलरी 80% गुलामी है। मैंने की 16 साल बैंकिंग, तो मैं सबको, जितने लोग मुझे मिलते हैं कि यार अपना कारोबार करना है, बगैर पैसों के करना है, बगैर लॉस के करना है, आए इस प्लेटफॉर्म पे आए, मिलें और अपना काम करें। मैं मैडम के जरिए कहता हूँ, कोई भी शख्स आपको ऐसा मिले आपके जानने वालों में, रेफरेंस वालों में, और वो कहता है मेरे पास काम नहीं है, सिर्फ आप मैडम साइमा के पास भेजें, हम उसको ट्रेनिंग देंगे बाखुदा, हम उसको स्टिपेंड देंगे, हम उसका घर भी चलाएंगे और उसको पूरा समझाएंगे, 3 महीने का टाइम देंगे। ऐसे ही ये 90 लोग बने। ये कोई भी, ना सलमान भाई को ये काम आता था, ना मैंने कभी ये काम किया है, ना हाजी साहब ने कभी ये काम किया है, मगर हम सब का मकसद क्या है कि हम दूसरों की रोजी का क्या करें, जरिया। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा, अगर मुझे नहीं मिलेगा तो मैं एक्सपेंस कैसे मीट करूंगा, मैं नई ब्रांचेस कैसे करूंगा। बहुत सारे लोग हैं ना, उनके दिमाग में आता है यार अपने पैसों के लिए, अरे सर बिल्कुल पैसे मिल रहे हैं तो हम नए ऑफिस खोल रहे हैं, लोगों को एकोमोडेट कर रहे हैं, एक्सपेंस को मीट कर रहे हैं। आज 6 महीने से मार्केट, जब से ये हुकूमत चेंज हुई है, मार्केट बाकी स्टेगनेंट हो गई है, बट क्या हमारा कोई ऑफिस बंद हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारे साथ कौन है? अल्लाह अकबर। अब बात समझ रहे, वहां से रोजी आती है, वहां से कुछ लोग आ जाते हैं कि हमारे काम हर दफा हो जाते हैं। तो हमारा मकसद क्या है ये समझें, दूसरे बंदे झूठ समझें, गलत बयानी समझें, वो उनका अपना मसला है। हमारा क्या मसला है, वो साइमा ने देख लिया है, वो मुफ्ती साहब ने देख लिया है अंदर बैठ के। जब तक आप अंदर नहीं आते हो, सफर नहीं करते हो, खाना नहीं खाते हो हमारे साथ, तो आपको सामने वाले की पर्सनैलिटी नहीं पता चलती कि वो हिट कहाँ से करेगा। तो वो हिट के चक्कर में हम उनसे कहते हैं कि भाई आप महीना भर रहो तो हमारे साथ, आप पहले क्या सारे खराब लोग तो नहीं है, तो माशरा खराब हो चुका होता, कुछ अच्छे भी लोग हैं, हम तो खराब हैं मगर कुछ अच्छे भी लोग हैं, मगर आप अपना होमवर्क तो करो। बगैर होमवर्क के अगर मैं मुफ्ती साहब को ये पैसे दे देता हूँ तो गलती मुफ्ती साहब की नहीं है, गलती हमारी है कि हमने बगैर होमवर्क के लोगों को पैसे दे दिए। एक्सपेट्रिएट को जितना धोखा पाकिस्तान के रियल एस्टेट एजेंट वालों ने दिया है, उनके साथ बहुत बुरा किया जी। हुकूमत ने भी, यहाँ के स्टेट एजेंट ने भी, और सारी सियासी और वैसी जमातों ने भी। हमने क्या करना है, इसको सही करना है। आप कोशिश तो करें ना यार, आज हम 1 थे 90 हो गए, कल 900 भी होंगे इंशाअल्लाह ताला। तमाम लोगों से दरखास्त है कि किसी को भी कोई सपोर्ट चाहिए किसी की जॉब के हवाले से, वो सीधा हमारे पास भेजे। और आज एक और काम करने जा रहे हैं, आपको बताता चलूं, अभी हम लोग सीधा वहीं जा रहे हैं, मैडम साइमा को भी लेके जाएंगे अलग से।
हम इंशाअल्लाह ताला एक फर्नीचर का शोरूम खोलना चाह रहे हैं, प्लांटेशन का पूरा सेटअप डाल रहे हैं इसमें। यहाँ पर जी जी बिल्कुल, बहरिया के अंदर। करने का मकसद क्या है, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं मगर वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। वो कहते हैं वासिफ भाई मैंने तो मास्टर्स नहीं किया, ना ग्रेजुएशन की है, ना मैं कोरस्पॉन्डिंग कर सकता हूँ, ना कम्युनिकेट कर सकता हूँ, ना प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ किसी कंपनी में जाके या ओवरसीज को, ना एक्सपर्ट्स को मैं उसको केटर, मुझे कुछ ऐसा काम बताएं कि मैं कर सकूँ। तो हम पूरा फर्नीचर की फैक्ट्री डाल रहे हैं गिडाप टाउन में, हमारी एक जगह है वहाँ पर, और अच्छे ज़बरदस्त किस्म की जो प्लांटेशन होती हैं जो घर की डेकोरेशन में आपको रिक्वायर्ड होते हैं, उसका भी सेटअप उसी के साथ डाल रहे हैं। उसके साथ इंटीरियर डिजाइनिंग भी, और इंटीरियर की जो चीज़ें होती हैं वो भी, जैसे बनाए ना उन्होंने चीज़ें इंटीरियर्स की बनाई हुई हैं, वो भी हम बना रहे हैं इंशाल्लाह। आज सिर्फ जगह देखने जा रहे हैं, जगह ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। तो देखें अल्लाह पाक, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, वो लोग जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं उनको भी हमारे पास से रोज़गार का जरिया हम नहीं चाह रहे। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे कि वासिफ भाई 25,000 रुपये बांध दें इनके घर पे ना, मैंने कहा मैं डिपेंडेंसी नहीं क्रिएट करूंगा, हम वो कर रहे हैं करने दें उनको, अच्छा करें। हमने क्या करना है, 25,000 रुपये नहीं देने उसको घर पे, इसको बोलो आओ पहले काम करो कुछ, मछली नहीं देनी, कांटा तोड़ देना, और 3 महीने में तुमने क्या करना है, अपने कदमों पे खड़ा होना है। ये सबसे बड़ी बात। उसको प्रेशर देना है कि भाई 3 महीने में आपने करना, करते नहीं, हम किसी को निकालते नहीं है, 1 महीना ग्रेस दे देते हैं, फिर एक वो खड़ा हो ही जाता है माशाल्लाह। आज मेरे पास जितने 90 लोग हैं, शुरू में स्टार्ट हुआ, कुछ दिया पैसा, आगे पीछे करते, आज सब इंडिपेंडेंट है, सबने अपनी गाड़ियां ले ली हैं माशाल्लाह, सबके अपने घर हो गए माशाल्लाह, हम भी बढ़ रहे हैं, वो भी बेहतर हो रहा है। तो अल्लाह पाक इस विजन में हम सबको कामयाबी अता फरमाए। और पहली फर्स्ट वुमेन ब्रांच हमने खोली है, वो भी मैडम साइमा को देख के, और वो भी सिर्फ 2 घंटे में हमने फैसला किया कि मैडम अगर आप 24 घंटे हमारे साथ काम करने पे राजी हैं, विजन वही होना चाहिए कि अपनी लड़कियों को एज अ फ्रीलांसर, जो बेचारी घर में बैठी हुई हैं बुर्का पहनकर, उनका घर का सर्कल ऐसा है वो निकल नहीं सकती, वो चाहती हैं काम करना, तो वो घर में बैठ के काम कर सकती हैं। ये बात अब बात समझ रहे हो सर, उस बच्ची का क्या वो हो कि जब उसके वालिद कह रहा है कि तुम जा नहीं सकती घर, और वो उस बच्ची का वो कि वो कुछ कर भी नहीं सकती, तो हम उसको लैपटॉप, इंटरनेट की डिवाइसेस, तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो घर में बैठ के इस काम को करें, क्योंकि इस काम में हज़ारों लोग भी कम हैं। ये इतना बड़ा काम है कराची में, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनको अलाउड कर दिया है SECP ने कि वो प्रॉपर्टी के अंदर अपने फंड्स को मैनेज कर सकते हैं। तमाम बैंकों को अलाउ कर दिया, इससे पहले नहीं था कि वो पैसे अपने इधर डालें। तो इसीलिए हमने ज़्यादातर टारगेट उन्हीं को किया हुआ है कि सर अगर हमारे पास कंपनीज आ जाएं बड़ी बड़ी, लाइक बोनांजा, खाड़ी और दीगर चीज़ें, तो सर हज़ारों लोग हैं उनके पास, तो हम इस काम को और बढ़ा सकते हैं। इंशाल्लाह। और मैडम की तो जिम्मेदारी इतनी है, मैं ये कहता हूं कि अगर मैंने एक साहब का हाथ पकड़ा, सलमान का या वासिफ का, और इन्होंने एक बच्ची को खड़ा कर दिया, अगर खुदा की कसम मैं कहता हूं 10 गुना ज्यादा सवाब कमाया इन्होंने। अपनी अर्निंग तो चलेगी, मगर यार ऑब्जेक्टिव को नहीं भूलें। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम किस मकसद के लिए आए यहाँ पर, इसको नहीं भूलें। आप देखना आपके साथ होता क्या, जैसे आप पीछे पैसों के पीछे भागते हो ना, पैसा और आगे चले जाओगे। आप ऑब्जेक्टिव के पीछे भागो, पैसा भी आएगा, अल्लाह भी हर वक्त इबादत में आपको तसव्वुर करेंगे। ऐसे ही है ना, जो शख्स काम अच्छा कर रहा है ना, उसको तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, मुझे मिलते हैं ना, यार ड्रामा हो रहा है यार, तो हम कहते हैं हम तो कर ही ड्रामा रहे हैं बॉस। तो बोलने दें उनको, आप अपना काम किए जाओ, आप सही हो ना, आपका दिल साफ है ना। एक लफ्ज इस ऑफिस में या सारे ऑफिस में झूठ कोई नहीं बोलेगा। मुफ्ती साहब ने मुझसे कसम ली, वासिफ भाई जिस दिन इस ऑफिस में झूठ हो गया मैं काम नहीं करूंगा। मैंने कहा सर मैं भी नहीं करूंगा, और बोला मैं भी हल्फ देता हूं, नहीं बोलेंगे झूठ। अरे सर रोजी का वैसे ही आएगी, आपको बता, हर पार्टी को बिठा के मीटिंग कराएं, कोई झूठ टोपी ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं है। पढ़ा लिखा आदमी मुझे क्या कहता है, चाहे ओवरसीज में हो या कराची में हो, वासिफ भाई 2 लाख ले लो ज्यादा, यार झूठ बस नहीं हुआ बेटा, पहले से बता दो। अरे मैंने कहा यार कैसी बात है, क्योंकि सब छोटे आए, तो इतना मार्जिन है हमें इस काम के अंदर, सिर्फ एक झूठ ना बोलने की वजह से, और क्या चाहिए आपको। और फिर वो एक आदमी हमारा एम्बेसडर बनता है, जैसे आसिफ साहब हैं यूके के अंदर, पूरे यूके में जहाँ जाते हैं, यार कराची में अगर काम करना तो वासिफ एसोसिएट में जाना, ऑटोमेटिकली काम बढ़ गया यार। उस बेचारा ने क्या करा, सिर्फ सच बोला हमने उसके साथ। तो रोजी मिलेगी, तहम्मुल से थोड़ा सा रुकें, सब्र करें, अल्लाह से मांगें, रास्ते अल्लाह देगा। एग्री? अल्लाह बरकत दे सबको।